सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी 2026 के लिए हमारा बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव चल रहा है। उसके अंदर सारे सब्जेक्ट हम कर रहे हैं। मैंने जो आपसे प्रोमिस किया था 60 मार्क्स का, उसके अंदर मोस्टली जितने सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं ना 60 मार्क्स में, वो सारे जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो है आज हमारा जो है एक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है नेशनल करंट अफेयर। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। नेशनल करंट अफेयर क्यों जरूरी है और कितना पढ़ना है आपको, ये सारी बातें अच्छे से आप दिमाग में डाल लीजिएगा। ठीक है, 2.5 साल का आपको करंट अफेयर बिल्कुल जरूरी करना है। हरियाणा का भी करना है और नेशनल का भी करना है। 2024 का आपको करंट अफेयर करना है, 2025 का आपको करंट अफेयर करना है, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता जनवरी 2026, फरवरी 2026 और मार्च 2026, ये 2.5 साल का आपको करंट अफेयर करना ही करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मंगलवार से जो है हमारा नेशनल करंट अफेयर शुरू हो रहा है 2024 का। ठीक है, 2024 का ये करंट अफेयर हमारा शुरू हो रहा है आज से। ठीक है, डेली नहीं, 3 क्लास आएगी। ठीक है, कब कब आएगी? एक तो आएगी मंगलवार को। ठीक है, 3 क्लास आएंगी इसकी जो है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एक क्लास आएगी मंगलवार को, दूसरी क्लास कब आएगी? वीरवार को आएगी। ठीक है, वीरवार को आएगी। और तीसरी क्लास कब आएगी? तीसरी क्लास आएगी शनिवार को। ठीक है, 3 क्लास आएंगी वीक में। ठीक है, और इनका समय क्या रहेगा? शाम के 7 PM पर जो है इनका समय रहेगा। पहले मैं वीक में एक ही बार ये क्लास करवाने की सोच रहा था, संडे वाले दिन। ठीक है, मुझे लग रहा था कि संडे वाले दिन एक ही दिन जो है क्लास कर देंगे, लेकिन जैसे मैंने डाटा को देखा तो डाटा जो है बल्क में था, काफ़ी सारा डाटा था। अगर मैं हफ्ते वीकली में एक क्लास लेता ना तो वो क्लास जो है काफ़ी बड़ी हो जाती, 1 घंटे प्लस की वो क्लास हो जाती, और इतना बड़ा डाटा जो है आप एक साथ देखते तो बोर भी हो जाते और ना ही आपको याद रहता। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने जो है वीक में 3 क्लास कर दी हैं। अब जो है मंगलवार, वीरवार और शनिवार को जो है शाम को 7 बजे हमारी क्लास आएगी करंट अफेयर की। ठीक है, एवरीथिंग डिटेल हम यहाँ पर लेके चलेंगे और हम यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज का मतलब आप समझ रहे हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुई होंगी 2024 में वो सारी हम यहाँ पर देख लेंगे, जितने भी रक्षा समझौते होंगे वो सारे हम देख लेंगे, जितने सैन्य आवास होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो टॉपिक वाइज जो है हम यहाँ पर सब कुछ देखने वाले। ठीक है, और अपॉइंटमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये करंट अफेयर कब का चल रहा है? करंट अफेयर 2024 का चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हम कब की देखेंगे? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, अपडेटेड जनवरी 2026। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है, अगर मैं 2024 का करंट अफेयर की अपॉइंटमेंट्स करवाता ना तो वहां पे बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स ऐसी थी जो है पुरानी हो चुकी थी। अपडेटेड जनवरी 2026 का मतलब है बहुत सारी नियुक्तियां जो है चेंज हो गई है। तो मेरे को ये लगा कि भाई अगर मैं दोनों करवाऊंगा ना तो उससे क्या है, आप पजल हो जाएंगे और दोनों आप याद नहीं रख पाएंगे, उसमें जो है भूलने की दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। तो इसलिए मैंने सोचा पूछा जाएगा, अपॉइंटमेंट जो पूछी जाती है ना वो रिसेंटली पूछी जाती है, यानी कि जनवरी 2026 की पूछी जाएंगी, और यही जो है आपको याद रख लिया। इसीलिए बार बार ये आपको यहां पे बता रहा हूं, जनवरी 2026 की आपको सारी अपॉइंटमेंट्स मिलेगी। पुरानी आपको याद नहीं रखनी है, ना वो पूछी जाएंगी और ना उनका कोई मतलब है। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। और मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, कंप्लीट करवाने वाला हूं 2024 का और 2025 का। ठीक है, कोई मैगजीन खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। कभी आपको लगे कि वीडियो में से शॉर्ट नोट्स बना लूं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरी PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो टॉपिक क्या लिखा गया है, टॉपिक लिखा गया है नुक्तियां। तो सारी अपॉइंटमेंट्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती है ना सारी हम यहाँ पर देखने वाले। 1 नंबर का सवाल है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, HSSC के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पे कक्षा जो है हमारी ये पहली है मेरे भाई। ठीक है, समझ गए चाहे सारी चीजें? तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संवैधानिक पदाधिकारी देखेंगे। ठीक है, संवैधानिक पदाधिकारी पे राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति पद पर वर्तमान में जनवरी 2026, ये देखिए बार बार मैं नहीं बोलूंगा जनवरी 2026। ठीक है, ये एक बार आप दिमाग में बैठा लेना, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हम देखने वाले हैं सारी जनवरी 2026 की अपडेटेड देखने वाले हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद पर कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, और इनका नंबर याद रखना 15वें नंबर की जो है ये राष्ट्रपति है मेरे भाई। ठीक है, और एक और आप बात को बता देता हूं, कुछ बच्चों को ये लगेगा कि भाई ये याद सीधा डायरेक्ट रट्टा मारना है मेरे भाई। ठीक है, समझाने वाली यहाँ पे कोई चीज नहीं है और ना ही समझने वाला कोई आपको सिस्टम रखना है। ठीक है, कुछ चीजें जो है समझने वाली होती है, वो स्टोरी बेस होती है, जो सब्जेक्टिव जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना उसको स्टोरी बेस समझा जा सकता है, लेकिन ये आपको जो नियुक्ति है ना ये डायरेक्ट ही याद करनी पड़ेगी और ना इनको कोई समझाया जा सकता। ठीक है, सर्दियों का टाइम है, आराम से बैठ के रजाई में बैठ के
टैबलेट या फ़ोन ले लेना और हेडफोन लगा लेना। इस वीडियो को 5 से 6 बार देख लेना, डायरेक्ट आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, देखिए मैं बोलता हूँ कुछ चीज़ें रट्टा मारने वाली होती है, कुछ चीज़ें समझने वाली होती है। ये चीज़ें डायरेक्ट आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, समझने वाली कोई मतलब है नहीं इनका। ठीक है, तो आराम से हेडफोन लगा लेना और जो मैं बोल रहा हूँ ना, बस इसको 4 से 5 बार सुन लेना, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ। ठीक है, रट्टा कुछ चीज़ें मारना होता है ना, तो मैं ऐसे ही मारता हूँ, बार बार उस चीज़ों को जो है सुनता रहता हूँ, दिमाग में अपने आप सेट हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, हमारी द्रौपदी मुर्मू है और ये 15वें नंबर की। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात करूं तो 2024 में कौन थे, जगदीप धनखड़ होते थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इसीलिए मैंने अपडेटेड लिख दिया, सीपी राधाकृष्णन है और ये 15वें नंबर के। ठीक है, अपडेटेड ही सारी चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, प्रधानमंत्री की बात करूं तो आप सभी जानते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये 15वें नंबर के हैं, तीनों के 15वें नंबर है, इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों ही 15वां नंबर है इनका मेरे भाई। ठीक है, समझ गए यहाँ तक सारी चीजें, आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं न्यायिक प्रमुख। तो न्यायिक प्रमुख की कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुई है, इनको भी देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ये वर्तमान में कौन है, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं अभी रिसेंटली 53वें नंबर के। ठीक है, आपको याद रखना है भाई, जो 52वें नंबर के कौन थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा BR गवई, यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई थे, ये 52वें नंबर के थे, और न्यायमूर्ति जो संजीव खन्ना थे ये 51वें नंबर के थे। ठीक है, नंबर भी आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेता है बताइए इन्होंने किसका स्थान लिया। ठीक है, उस केस में आपको ये नंबर याद रखने हैं मेरे भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महान्यायवादी यानी कि AGI की। तो महान्यायवादी के पद पर कौन है जनवरी 2026 तक, तो ये R वेंकट रमणी बने हुए हैं और 16वें नंबर के जो है ये महान्यायवादी है मेरे भाई। ठीक है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करूं तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कौन है जनवरी 2026 तक, तो ये तुषार मेहता जो है इस पद पर है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अध्यक्ष, अध्यक्ष यहाँ पे कॉमा आएगा भाई, अध्यक्ष कहाँ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन है जनवरी 2026 तक, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे अब आपको संसदीय प्रमुख देखने को मिलेगा, यानी कि राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है ना वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए, आइए के करके देख लेते हैं। तो सभापति कौन होता है, सभापति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति इसको बोला जाता है। ऊपर आपने देखा था ना उपराष्ट्रपति कौन थे, तो CP राधाकृष्णन जो है ये 15वें जो है, ये दोनों होते हैं भाई, उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा का सभापति भी होता है। आई होप ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, उपसभापति राज्यसभा की बात करूं तो ये सभापति थे भाई। ठीक है, सभापति राज्यसभा का कौन है, तो CP राधाकृष्णन है, और उपसभापति अगर आपसे राज्यसभा का पूछ ले तो जनवरी 2026 तक हरिवंश नारायण सिंह है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद नेता विपक्ष की बात करो तो राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, और ये किस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से जो है ये संबंध रखते हैं। उसके बाद 18वीं लोकसभा चल रही है, तो आप सभी जानते हैं 18वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन हो जाएगा, ओम बिड़ला जो है, ओम बिड़ला इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे चलते हैं नेता विपक्ष, यानी कि विपक्ष का नेता लोकसभा में कौन है, तो आप सभी जानते हैं राहुल गांधी जी जो है विपक्ष के नेता है मेरे भाई। ठीक है, महासचिव की बात करूं तो लोकसभा का महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह जो है जनवरी 2026 तक लोकसभा का महासचिव है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो जनवरी 2026 तक तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो ये कौन हो जाएंगे, ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। ठीक है, 26वें नंबर के हैं ये ज्ञानेश कुमार। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयुक्त मतलब आप सभी जानते हैं तीन मेंबर का जो है ये पैनल होता है निर्वाचन आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 अदर मेंबर कौन कौन से हैं, एक तो सुखबीर सिंह संधू है और दूसरे जो है डॉक्टर विवेक जोशी हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन पद पर कौन है जनवरी 2026 तक, तो कैग की बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस पद पर जो है के संजय मूर्ति हैं और ये 15वें नंबर के हैं। महालेखा महानियंत्रक की बात करूं, CGA की बात करूं तो ये TCA कल्याणी है जो कि 29वें नंबर के इस पद पर है मेरे भाई। ठीक है, जनवरी 2026 का ये अपडेटेड डाटा मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। डायरेक्ट रट्टा मारने 5 से 6 बार इस वीडियो को अपने आंखों के आगे से निकाल लेना, सारा दिमाग में सेट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सशस्त्र सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं ना वो 2026 तक कौन कौन है। ठीक है, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है सशस्त्र सेनाओं का, तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति होता है। ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है जनवरी 2026 तक, तो ये एयर मार्शल है, एयर चीफ मार्शल है अमरप्रीत सिंह और ये 28वें नंबर के हैं। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष की बात करूं तो कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी है और ये 26वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष की बात करूं तो थल सेना अध्यक्ष कौन है, जनरल उपेंद्र त्रिवेदी हैं
ठीक है, कौन है ये? जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, ठीक है, द्विवेदी, जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, और ये कौन से हैं? 30वें नंबर के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये कौन है? जनरल अनिल चौहान है, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है वर्तमान जनवरी 2026 में सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं सचिव एवं सलाहकार। तो सचिव एवं सलाहकार की बात करें तो कैबिनेट सचिव कौन है जनवरी 2026 तक? तो ये है टीवी सोमनाथन, ठीक है, टीवी सोमनाथन कौन है? वर्तमान में हमारे कैबिनेट सचिव हैं। सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार कौन है वर्तमान में? तो ये अमित खरे और तरुण कपूर जो है ये वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री के सलाहकार हो जाएंगे। उसके बाद प्रधान सचिव की बात करूं तो प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? तो ये प्रमोद कुमार मिश्रा हो जाएंगे, ठीक है। रक्षा वित्त सचिव की बात करूं तो वर्तमान जनवरी 2026 तक हमारा रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो ये राजेश कुमार सिंह हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं विदेश सचिव। तो विदेश सचिव की बात करूं तो भारत के विदेश सचिव कौन है? तो ये विक्रम मिश्री हो जाएंगे जो कि 35वें नंबर के बने हैं मेरे भाई, ठीक है। गृह सचिव की बात करूं तो वर्तमान में हमारे गृह सचिव कौन है? तो ये गोविंद मोहन हो जाएंगे जो कि जनवरी 2026 तक गृह सचिव हैं भारत के, ठीक है। वित्त सचिव की बात करूं तो भारत का वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं रक्षा सचिव। तो रक्षा सचिव की बात करूं, यहां पे देखो गृह सचिव है, ठीक है, ये गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन है। वैसे ही रक्षा सचिव कौन है भारत का? तो रक्षा सचिव है श्री राजेश कुमार सिंह जो है ये भारत के रक्षा सचिव हो जाएंगे। राजस्व सचिव की बात करूं तो राजस्व सचिव कौन है? श्री अरविंद श्रीवास्तव जो है भारत के राजस्व सचिव है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो ये अजीत डोभाल हो जाएंगे, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हो जाएंगे? तो ये अजीत डोभाल हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जनवरी 2026 तक? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है ये अनंत नागेश्वरन जो है हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, देखिए डोंट वरी, पहली बार ये चीजें इतनी सारी याद नहीं होंगी, इसीलिए मैंने वीक में 3 क्लास रखी है। अगर मैं ये एक ही क्लास में सारे डाटा देता ना तो और हैवी हो जाता, वो आपको याद नहीं रहता और आपको लगता छोड़ो ना यार देखी जाएगी। ऐसा नहीं करना है हमें। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई करंट अफेयर के, नेशनल और हरियाणा में मिला के। ऐसा ही हम डिटेल से करंट अफेयर किसका करेंगे? हरियाणा का करेंगे, ठीक है। बहुत जल्द इसको निपटा दूंगा मैं, डोंट वरी, पेशेंस बनाए रखो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट थे ना मैंने सारे यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है जनवरी 2026 तक? तो ये हो जाएंगे अजय कुमार सूद हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख यानी कि जो खुफिया विभाग होते हैं ना भारत के, उनके देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस की बात करें तो ये कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग पे जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, 19वें नंबर के ये है जनवरी 2026 तक मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद प्रमुख की बात करूं तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का प्रमुख कौन है? तो ये प्रवीण सूद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सीआईसी की बात करूं तो यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कौन है? तो ये राजकुमार गोयल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ये प्रमुख है भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं निदेशक। तो निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद रो की बात करूं तो रो की फुल फॉर्म भी यहाँ पे जो है देख सकते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रो का प्रमुख कौन है? तो ये पराग जैन हो जाएंगे जनवरी 2026 तक। इसके बाद हम महानिदेशक की बात करें किसकी? राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की बात करूं तो ये कौन है एनआईए के महानिदेशक? तो ये राकेश अग्रवाल है। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है 3 जनवरी 2026 से, ठीक है। और ये पिछला महानिदेशक कौन होते थे? सदानंद वसंत दाते होते थे, ठीक है। समय से पहले इनका जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, इसीलिए राकेश अग्रवाल को जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एनआईए का मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो एनसीबी के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? अनुराग गर्ग हैं, जनवरी 2026 तक मेरे भाई, ठीक है। ज्यादा डाटा नहीं है, बस आपको 1-2 बार आपको इस पीडीएफ को देख लेना है, वीडियो को देख लेना 5-6 बार, सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। देखिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर करंट अफेयर में आपको एक भी नंबर नहीं कटवाना तो आपको करना पड़ेगा मेरे भाई इतना, ठीक है। और फिर भी मैं छोटी छोटी वीडियो दे रहा हूँ, ज़्यादा आपको नहीं दूंगा। सेकंड रिवीजन हम करेंगे, या तो वन लाइनर फैक्ट से इसकी रिवीजन कर लेंगे, या फिर टेलीग्राम पर मैं जो है पिक के माध्यम से आपकी जो है रिवीजन करवाता रहूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का जो महानिदेशक है वो कौन हो जाएगा? तो जनवरी 2026 तक जो है संजय सिंघल जो है ये महानिदेशक हो जाएंगे, और ये 27वें नंबर के मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की बात करें तो इसके महानिदेशक कौन है? तो ये प्रवीण कुमार हो जाएंगे, ठीक है। इसके
महानिदेशक बीएसएफ के, ठीक है। आईटीबीपी के ये महानिदेशक है और इनको दिसंबर 2025 में जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है बीएसएफ का मेरे भाई, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन है, तो ये जनवरी 2026 तक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है महानिदेशक हो जाएंगे सीआरपीएफ के। उसके बाद सीआईएसएफ की बात करें तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसके महानिदेशक कौन हो जाएंगे, तो परवीर रंजन जो है इसके महानिदेशक हो जाएंगे। एनएसजी की बात करूं, एनएसजी क्या होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होता है, ठीक है। इसके महानिदेशक कौन हो जाएंगे, तो जनवरी 2026 तक श्री बी निवासन जो है इसके महानिदेशक हो जाएंगे। निदेशक की बात करूं तो विशेष सुरक्षा समूह यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की बात करूं तो इसके निदेशक कौन हो जाएंगे, आलोक शर्मा जो है इसके निदेशक हो जाएंगे। महानिदेशक की बात करूं भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का महानिदेशक कौन है, तो प्रवीण जो है कुमार जो है इसका महानिदेशक हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, एनसीसी का पता है ना आपको, हरियाणा पुलिस में 3 मार्क्स मिलेंगे भाई इसके, याद रखना। जिसके पास जो एनसीसी का सर्टिफिकेट है ना बहुत ही ज्यादा फायदे में रहेगा वो मेरे भाई, ठीक है। तो महानिदेशक कौन है एनसीसी का, वीरेंद्र वत्स जो है ये महानिदेशक हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करूं, इसका महानिदेशक कौन है, तो एस परमेश शिवमणि जो है इसके महानिदेशक हो जाएंगे। उसके बाद मैं एनडीआरएफ की बात करूं तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसके प्रमुख कौन हो जाएंगे, तो इसके प्रमुख जो है पीयूष आनंद हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का महानिदेशक कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट जरूर याद रखना, मुझे लगता है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। क्यों पूछा जाएगा, यहाँ पे एक तो ये लेडी है सोनाली मिश्रा, ठीक है। अब आरपीएफ के इतिहास की पहली महिला महानिदेशक बनी है, ठीक है। रेलवे के एग्जाम में तो ये पूछा जाएगा, बट मुझे लगता है एचएसएससी के एग्जाम में भी ये करंट अफेयर डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट बनता है ना, पहली बार बनता है महिला, वो डायरेक्ट जो है पूछा जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं महानिदेशक असम राइफल, तो असम राइफल का महानिदेशक कौन है जनवरी 2026 तक, तो ये हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा जो है ये महानिदेशक हो जाएंगे। उसके बाद एचजी यानी कि होमगार्ड, तो होमगार्ड का महानिदेशक कौन है, तो भारतीय होमगार्ड का महानिदेशक हो जाएगा सुनील कुमार झा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ये है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव देख लेते हैं। तो जो प्रमुख आयोग होते हैं ना, भारत के जो प्रमुख आयोग है जैसे नीति आयोग हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है आयोग होते हैं, उनके भी जो है अध्यक्ष हम सीईओ देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग का आप सभी जानते हैं, नीति आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो है, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे वर्तमान में, तो ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। उसी तरह उपाध्यक्ष की बात करूं तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष वर्तमान जनवरी 2026 तक कौन है, सुमन कुमार बेरी जी हो जाएंगे। सीईओ की बात करूं तो नीति आयोग के वर्तमान जनवरी 2026 तक सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम जो है ये सीईओ पद पर है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, यूपीएससी की बात कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा है, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये अजय कुमार अध्यक्ष जो है इसके हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं अध्यक्ष 23वें, तो 23वें अध्यक्ष और 22वें विधि आयोग, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा बताइए विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे दिनेश माहेश्वरी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए इनसे पहले कौन होते थे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, तो आप बताएंगे ऋतुराज जो है अवस्थी ये अध्यक्ष होते थे मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, अब आपसे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजया रहाटकर हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे हंसराज गंगाराम अहीर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष एसएससी बड़ा ही हाईलाइट रहता है, तो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, एस गोपाल कृष्ण जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। हम हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मैंने खुद से ऐड कर दिया है एचएसएससी, ठीक है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, एचएसएससी के चेयरमैन कौन है, आप सभी जानते हैं हिम्मत सिंह, ठीक है। बड़े लाइव इंटरव्यू देते हैं ये, ठीक है, बड़े पेज बना रखे इन्होंने फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। जो है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये दोनों आपको याद रखने हैं भाई, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 1 जनवरी 2026 से जो है 8वां वेतन आयोग जो है शुरू हो चुका है, बस ये 18 महीने के बाद जो है अपनी सिफारिश देंगे और लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग, ठीक है। तो आपको याद रखना है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अशोक कुमार माथुर थे, ठीक है। और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये रंजना प्रकाश देसाई जो है 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं,
अब लोकपाल का अध्यक्ष कौन है, तो भारत के लोकपाल अध्यक्ष जो है अजय मानिकराव खानविलकर है, जनवरी 2026 तक। ठीक है, अध्यक्ष 16वें और अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के, ये भी दोनों आपको याद रखने हैं, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। बताइए वर्तमान जनवरी 2026 तक भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष 16वें अध्यक्ष कौन है, तो ये अरविंद पनघड़िया हो जाएगा। ठीक है, या आपसे ये पूछा जा सकता है, बताइए भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में अरविंद पनघड़िया है, ये कौन से नंबर के, तो आपको बताना पड़ेगा ये 16वें नंबर के मेरे भाई। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है। और 15वें नंबर के कौन है, एनके सिंह हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये रवनीत कौर हो जाएंगी। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो ये अतर सिंह आर्य हो जाएंगे। उसके बाद हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करूं तो इनके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, किशोर मकवाना जी हो जाएंगे। वैसे ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करूं तो ये कौन हो जाएंगे, वी सुब्रमण्यम जो है ये हो जाएंगे 9वें नंबर के मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इनका अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो इनके अध्यक्ष हो जाएंगे श्री वलेटी प्रेमचंद जो है इनके अध्यक्ष हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, 2 पेज और रह गए, फटाफट इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है ये हो जाएंगे इकबाल सिंह लालपुरा हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, बिल्कुल आराम आराम से चल रहा हूं, बिल्कुल आसानी से आपको बता रहा हूं, ऐसे ही आपको याद रखना है। नहीं याद होना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 5 बार इस वीडियो को देख लेना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आराम से एक रजाई के अंदर बैठ के 5 बार इस वीडियो को देख लेना, एवरीथिंग सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बस जो पुरानी अपॉइंटमेंट्स है इसीलिए मैंने ऐड नहीं की, क्योंकि वो आपसे ना पूछी जाएंगी और उसको देख के जो है आप पजल हो जाते हैं नए वाले नामों से, इसीलिए मैंने 2026 के 2024 में करवा रहा हूं। ठीक है, और 2025 में भी हम इन अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, कुछ चेंज होगा तो वहां पे मैं करवा दूंगा कुछ चेंज, वरना सेम वहां पे भी करेंगे। अब आप कहेंगे भाई वहां पे क्यों करवा रहे हो, यहाँ पे करवा दिया आपने, मेरे भाई इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक बार देखने से जो है ये क्वेश्चन आपको याद नहीं होने वाले, इसीलिए जितनी बार आप करोगे ना एग्जाम से पहले उतना आप ही का बेनिफिट है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देख लेते हैं भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष देख लेते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड का जो है अध्यक्ष और सीईओ कौन है जनवरी 2026 तक, तो ये सतीश कुमार जी हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी का अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगे तुहिन कांत पांडे हो जाएंगे जनवरी 2026 तक। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म जो है इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो प्रसून जोशी जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक कौन है जनवरी 2026 तक, तो ये हो जाएंगे राजेश निर्वाण जो है इसके महानिदेशक हो जाएंगे। आगे चलते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का अध्यक्ष कौन है जनवरी 2026 तक, तो ये रवि अग्रवाल जो है ये अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे चलते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष आएगा भाई, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको कर लेना। ठीक है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का अध्यक्ष कौन है जनवरी 2026 तक, तो ये हो जाएंगे श्री विवेक चतुर्वेदी जो है इनके अध्यक्ष हो जाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन है, तो ये मिनेश शाह हो जाएंगे जनवरी 2026 तक मेरे भाई। आगे चलते हैं। सीमा सड़क संगठन का यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक कौन है जनवरी 2026 तक, जनरल हरपाल सिंह हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे अनिल कुमार जैन जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे चलते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई की बात कर रहा है, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो अध्यक्ष जनवरी 2026 तक अनिल कुमार लोहाटी हो जाएंगे। उसके बाद UIDAI की बात करूं तो यानी कि ये हमारा जो आधार कार्ड है ना उस वाली बात कर रहे हैं, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण CEO की जो बात करें तो इसका कौन हो जाएगा, तो इसके CEO भुवनेश कुमार हो जाएंगे। ठीक है, भारत का महापंजीक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, तो ये हो जाएंगे मृत्युंजय कुमार नारायण जो है ये भारत का महापंजीक एवं जनगणना आयुक्त हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की बात करूं तो कौन हो जाएगा, KC वेणुगोपाल हो जाएंगे। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की बात करूं तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर संजय जायसवाल हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। एक और रह गया भाई, ये भी देख लो। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की बात कर रहे हैं। ठीक है, NHAI की बात कर रहा है यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो जनवरी 2026 तक NHAI का जो अध्यक्ष है वो हो जाएगा संतोष कुमार यादव जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये PDF यहाँ पे खत्म होती है, 7 पेजेस की थी, इसको मैंने जो है 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। अब नेक्स्ट क्लास हम जो है कब देखेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास जो है वीरवार को देखेंगे। ऐसे करके हम वीक में 3 क्लास देखेंगे और थोड़ा थोड़ा डाटा देखेंगे, जिससे आप भी बोर नहीं होंगे और जो है आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और चीजें आपको याद भी हो जाएंगी मेरे
भाई, ठीक है। तो ये जो है PDF आपकी मिल जाएगी, कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को शेयर कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा है, करंट अफेयर आपको कैसा लगा है, क्लास आपको कैसी लगी है, एवरीथिंग चीज आपको बतानी है। और PDF आपको बिल्कुल मिलेगी, टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। तो ये क्लास हमारी आज यहीं पर समाप्त होती है। दूसरी क्लास हम वीरवार को लेके आएंगे शाम को 7 बजे, ठीक है। सारी तैयारी एक ही जगह करवाऊंगा, सीक्वेंस आपको तैयारी करनी है, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल भी पजल होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग आपको यहां पर प्रोवाइड करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।